नमस्ते जेंटलमैन, मेरा नाम है साहिल ठाकुर और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टे शार्प पे। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आप सबको दैट व्हाट आई ईट इन अ डे ड्यूरिंग माय बल्किंग फेज। तो वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी मील्स के साथ लेट हो जाऊँ। और इसीलिए जो मेरे मैक्रोज हैं, जो मेरी कैलोरी इनटेक है मेरे बल्किंग फेज की, वो सब मैं इस वीडियो के एंड में बताऊँगा। तो चलते हैं पहली मील की तरफ। तो मेरी पहली मील है एक सोप्ड सोया चंक्स, और उसको वेट करने के लिए चाहिए किचन वेइंग स्केल। और ये आप सब जानते हो कि इसका इसका होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिगार्डलेस ऑफ योर गोल्स। चाहे आपका गोल फैट लॉस हो, चाहे आपका गोल मसल गेन हो, आपके पास एक किचन वेइंग स्केल होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको फिर भी लगता है कि आप अंदाजे से खा सकते हो, तो इस वीडियो के एंड तक शायद आपको पता चल जाए कि इसका होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आई गेस मैं पूरे दिन में अपने फ़ोन को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता जितना ज़्यादा मैं अपने किचन में स्किल को करता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद माय फर्स्ट मील ऑफ द डे। मैं लेता हूँ 60 ग्राम ऑफ सोया चंक्स। तो ये बन चुकी मेरी पहली मील, सोया चंक्स 60 ग्राम्स। आप इसको एक अच्छी रेसिपी की तरह बना के खा सकते हो, बट मैं इसको एज इट इज़ खाता हूँ। ये शायद आपने मेरे पहले व्लॉग में भी देखा होगा। तो मैं इसको खाता हूँ और फिर मिलेंगे मेरे दूसरी मील में। टाइम हो चुका है मेरी दूसरी मील का, जो कि एक पीनट बटर सैंडविच। और आप सब सोच रहे हो कि मैं घर पे कैप लगा क्यों घूमता हूँ। यूजुअली मैं कैप नहीं लगाता घर पे, बट क्योंकि मैं बाल बढ़ा रहा हूँ और एक वो इस ऑकवर्ड स्टेज में है, सो मुझे लगानी पड़ती है वीडियो शूट करते हुए, क्योंकि ये बिना नहाए सेट नहीं होते। तो चलिए चलते हैं दूसरी मील की तरफ। मेरी डाइट में है 140 ग्राम्स ऑफ ब्राउन ब्रेड। तो आप सोच रहे हो क्या मैं ब्राउन ब्रेड भी नाप के खाता हूँ? तो हाँ, मशीन बंद हो गई। तो मैं ब्रेड भी वे कर खाता हूँ, बट यूजुअली अगर आपको अंदाज़ा लगाना हो तो फिर ये 7 से 8 ब्रेड स्लाइसेस होती हैं। तो ये 146। अब इसका काम हो गया, इसको रख देते हैं साइड में। लेते हैं पीनट बटर। और पीनट बटर को वे करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। इसका ढक्कन खोलेंगे, इसको मशीन पे रखेंगे, और कहाँ गया ये रही कटोरी, और ये रहा चम्मच। अब इसको ऑन करेंगे, और मुझे चाहिए होता है 46 से 48 ग्राम्स पीनट बटर। तो ये अभी ज़ीरो पे है, तो मैं सिर्फ जितना निकालूंगा वो उतना माइनस होता जाएगा। तो आप डायरेक्ट इससे भी लगा सकते हैं, बट मैं निकाल के रख देता हूँ, क्योंकि कभी कभी लगाने में टाइम हो जाता है और ये मशीन बंद हो जाती है, तो फिर पता नहीं चल पाता है कितना निकाला था और कितना रह गया। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप एक कटोरी में निकालें, फिर उससे निकाल के अपने ब्रेड पे लगाएं।
मुझे चाहिए 46 ग्राम्स, चुका है 47 ग्राम्स पीनट बटर। अब मैं इसको इस पर लगाऊंगा और इसको खाऊंगा। चुका है मेरी प्रिपेयर मील, और आप देख रहे हो कि मैं वही कंटेनर फिर से यूज़ कर रहा हूँ। तो इसका एक रीज़न है कि अगर आपकी मम्मी या फिर कोई मेड आपके घर में बर्तन धुलती है तो आप कोशिश करें कि आप जितना कम से कम बर्तन यूज़ करें उतना अच्छा है आपकी मॉम के लिए, आपकी मेड के लिए। और एक चीज़ आप और कर सकते हो, मैं यूजुअली क्या करता हूँ, मैं जो मील खाता हूँ तुरंत वो बर्तन धुल देता हूँ, और अगर कभी कभी नहीं भी धुल पाता तो चलता है कम से कम यूज़ करने की कोशिश करता हूँ, सो दैट इट वुड बी ईजी फॉर योर मॉम और योर मेड। तो अब हो चुका है टाइम मेरी तीसरी मील का, जो कि है एक ओट मील। तो चलिए बनाते हैं। मैं पहले ओट्स को गर्म करता हूँ, फिर उसके बाद उसे फ्रिज में सेट होने के लिए रख देता हूँ, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट कोई भी ऐसी चीज़ जो मीठी होती है वो मैं गर्म नहीं खा पाता, पता नहीं क्यों, मुझे बहुत अजीब लगती है। तो इसलिए मैं उसे फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख देता हूँ। तो बनाते हैं। सबसे पहले लेंगे कंटेनर, ये ओट्स, मैं लेता हूँ 110 ग्राम ओट्स। और इसके साथ मैं डालता हूँ हाफ स्कूप ऑफ वे। ये टू बी ऑनेस्ट बहुत ही गंदा टेस्ट करता है ये वाला वे, बस ये ख़त्म हो जाए इसके बाद मैं कभी भी ये नहीं मंगाने वाला। बिग मसल न्यूट्रिशन का प्रीमियम गोल्ड वे। हाफ स्कूप लेंगे। इसका एक स्कूप 35 ग्राम का है, तो अराउंड 18 ग्राम्स मैं लूँगा। तो ये है 110 ग्राम ओट्स और आधा स्कूप वे। अब इसको गरम करेंगे हम 2 मिनट के लिए। आप इसको गैस पे भी कर सकते हो, बट ऑब्वियसली इस कंटेनर में नहीं। जब तक हमारे ओट्स गर्म हो रहे तब तक हम ले लेंगे ये कुछ ड्राई फ्रूट्स, किशमिश 35 ग्राम्स, और ये 15 आलमंड्स, यहाँ पर है ये 35 ग्राम्स किशमिश और ये 15 आलमंड्स। इसको लेके इसमें डाल देंगे। और अब इसको एज इट इज़ हम फ्रिज में रख देंगे। जगह ही नहीं है। सो आई जस्ट हैड अ बाथ, और ये है मेरी थर्ड मील, जो कि है एक ओट मील। इसमें मैंने ऊपर से स्लाइस बनाना डाले हैं और इसको मैं अभी खाने वाला हूँ। अगर आप चाहो तो इसको एज अ प्री वर्कआउट मील खा सकते हो, क्योंकि इसमें डिसेंट अमाउंट ऑफ कार्ब्स हैं जो कि आपको एक बेटर एनर्जी देगा आपके वर्कआउट को परफॉर्म करने के लिए। मॉडरेट प्रोटीन भी है इसमें और फैट बहुत लो है, तो ये अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा आपके वर्कआउट के पहले। अगर आप इसको 2 घंटे पहले खाते हो तो आपको एक बेटर एनर्जी मिलेगी, अच्छी एनर्जी मिलेगी आपके वर्कआउट को परफॉर्म करने के लिए। इवन तो ये मेरी प्री वर्कआउट मील नहीं है, इसके बाद मेरी एक मील और है, उसके बाद मैं जाऊँगा जिम। तो इसको खाता हूँ और मिलता हूँ आपसे अगली मील में। नाउ इट्स टाइम फॉर माई फोर्थ मील, दैट इज़ प्री वर्कआउट मील, जिसमें होगी मेरे पास 5 चपाती और 120 ग्राम पनीर का पनीर भुर्जी।
वैसे मैं जनरली इसमें 3 अंडे का एग स्क्रैम्बल बनाता था। आप इसको अंडा भुर्जी भी कह सकते हो, बट क्योंकि आज से नवरात्रि चालू है तो मुझे अगले 9 दिन तक यही खाना होगा अपने प्री वर्कआउट मील में। और आई वुड सजेस्ट कि आपके पास भी 2 मील प्लान्स होने चाहिए अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो। एक तो जो आपकी बेसिक मील प्लान है वो, और एक वो जब आप जिस दिन आप नॉनवेज नहीं खा सकते तो उसके लिए भी एक वेज प्लान होना चाहिए आपके पास। जब तक कि मेरी कढ़ाई गर्म हो रही तब तक मैं बताता हूँ मैं इस पनीर भुर्जी में क्या क्या डालता हूँ। मैं इसमें डालता हूँ आधा कटा हुआ टमाटर, 1 छोटी मिर्ची और 1 प्याज, और ये है 120 ग्राम पनीर। और मसालों में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं डालता। ये जो मेरा ऐसा चम्मच है इसको मैं आधा नमक लेता, मतलब इसका आधा नमक लेता हूँ, और थोड़ा सा हल्दी। और ये मेरे पास ऐसे छोटे छोटे से पैकेट्स हैं सब्ज़ी मसाले के, ये 1 रुपये का एक पैकेट आता है, तो ये एक पैकेट में से मैं 4 बार बना पाता हूँ। तो मतलब 1 रुपये का पैकेट मेरा 4 दिन तक चलता है, तो इससे थोड़ा टेस्ट इन्हांस हो जाता है बस इसलिए। और बस दैट्स इट, मैं यही सब डालता हूँ अपने पनीर भुर्जी में, और यही इंग्रेडिएंट सेम होते हैं। बस अगर मैं जब अंडा भुर्जी बनाता हूँ तो उसमें 120 ग्राम पनीर की जगह मैं 3 अंडे लेता हूँ, जिसको मैं 5 चपाती के साथ खाता हूँ। ये रही मेरी चौथी और प्री वर्कआउट मील, जो कि काफ़ी हैवी है, इसलिए मैं इसको 2 या ढाई घंटे पहले लेता हूँ अपने वर्कआउट से। और हाँ, आपको ज़्यादा पानी पीने की आदत डालनी चाहिए। मैं जब भी पानी पीता हूँ मैं इसी जार से पीता हूँ, जार मतलब ये शेकर से। मेरे पास ऐसे 2 हैं, एक शेकर से मैं अपना सप्लीमेंट मतलब कि वे प्रोटीन पीता हूँ, और एक इससे सिर्फ पानी पीता हूँ। तो क्योंकि इसमें मार्किंग है मेजरमेंट के लिए, तो ऑब्वियसली मैं पानी नाप के नहीं पीता हूँ, बट मेरे को अंदाज़ा है कि यहाँ तक 500 ml वाटर है। तो मैं ऐसे पूरे दिन के 10 बार पीता हूँ, तो दैट मीन्स मैं 5 लीटर पानी पीता हूँ पूरे दिन में, एट लीस्ट 5 लीटर। तो आपको ही पानी पीने की आदत डालनी चाहिए। और मैं ऐसे खाता हूँ और फिर मिलते हैं जिम में। बाय द वे इट्स IPL सीज़न। आपकी फेवरेट टीम कौन सी है ये कमेंट्स में बताएं। मेरी फेवरेट मुंबई इंडियंस है। सो आई जस्ट गॉट बैक होम फ्रॉम जिम, और अब टाइम है मेरे पोस्ट वर्कआउट मील का, तो जिसमें होगा प्रोटीन और 5 ग्राम क्रिएटिन। और शायद आपको पता ना हो, मैं अपनी लास्ट मील में 4 अंडों का स्क्रैम्बल्ड एग बनाता था, जिसको मैं 350 ग्राम चावल के साथ खाता था। बट क्योंकि नवरात्रि स्टार्ट हो चुकी है तो जो मेरी वेज डाइट है उसमें मैं 250 ग्राम चावल रखता हूँ, जिसके साथ मैं 1 कटोरी दाल लेता हूँ। बट मैं दाल से अपने प्रोटीन कंटेंट को कॉम्पनसेट नहीं कर सकता जो मुझे 4 अंडों से मिलता, तो ऑब्वियसली इसलिए मैं उसकी जगह 1 स्कूप और प्रोटीन बढ़ाता हूँ। तो पहले मेरे दिन में थे 2 स्कूप प्रोटीन, तो लेकिन अब हो चुके हैं 3। आप सबने देखा होगा मेरी सुबह वाली ओट मील में कि मैंने उसमें आधा स्कूप प्रोटीन डाला था, तो मैंने आपको बताया मेरे दिन में पहले 2 स्कूप प्रोटीन थे, तो अब बचे डेढ़ स्कूप, तो इसमें मैं डालूंगा 1.5 स्कूप। और क्योंकि मैं अंडे नहीं खा रहा हूँ तो मुझे 3 स्कूप लेने हैं, इसलिए मैं वर्कआउट से पहले 1 स्कूप पी के गया था, तो उसके हिसाब से हो चुके हैं मेरे दिन के 3 स्कूप प्रोटीन। आई नो ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये बस एक टेम्परेरी टाइम के लिए है। ये हो गए 1.5 स्कूप प्रोटीन, और ये रहा मेरा क्रिएटिन। ये है 5 ग्राम क्रिएटिन, थोड़ा सा और, 1 स्कूप में होता है 3 ग्राम क्रिएटिन। तो मैं एज सप्लीमेंट बस यही 2 चीज़ें लेता हूँ, एक मेरा प्रोटीन और एक ये क्रिएटिन। ये है मेरी करंट फिज़िक, जो कि 66 kg बॉडी वेट पे है। मैंने स्टार्ट किया था 59 पे, तो मैंने अराउंड 11 वीक्स में 6 kgs गेन किए हैं, जो कि एक क्लीन बल्क है। आपको दिख रहा होगा, बहुत ज़्यादा आपको बल्क बॉडी मेरी नहीं लग रही होगी। ये है मेरे पूरे दिन के मैक्रोज और डेली कैलोरी इनटेक। आप मेरी मील से आइडियाज़ ले सकते हो। ऑब्वियसली आप उसको एज इट इज़ कॉपी नहीं कर सकते, बट आप उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। थैंक यू एंड दैट्स